हेलो दोस्तों, आज मैं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम गणित कक्षा 8 की प्रश्नावलियां शुरू करने जा रहे हैं। आज से आपको प्रत्येक वीडियो लगातार उपलब्ध होती रहेगी। तो हमने जो शुरुआत की है प्रश्नावली की वो 8.1 से की है। 8.1 कंप्लीट प्रश्नावली पढ़ाएंगे, फिर 9वीं 10वीं बाकी सारी पूरा कोर्स आपको सीरीज बाय सीरीज करवाएंगे। तो चलिए आज के जो हमारे क्वेश्चन है देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसका पहले का पहला हमें योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें 3 पार्ट है बच्चों। जहाँ पर कोमा दिखाई दे रहा है, पहला व्यंजक यहाँ से यहाँ तक हो गया, दूसरा व्यंजक यहाँ से यहाँ तक हो गया और तीसरा व्यंजक यहाँ से यहाँ तक हो गया। 3 पार्ट है। तीनों को कैसे जोड़ना देखिए। हमने जो गणितीय संख्याओं को जोड़ना सीखा था, हम ऐसे जोड़ते थे इस प्रकार से। यदि 3 पद हैं तो ऐसे कुछ भी मान ले लो और सबको प्लस करते थे। इस प्रकार से हमने सीखा था। रूल यहाँ भी वही है। प्रत्येक लाइन, तीनों लाइन 4 होते, 4 पद होते तो और ले लो, 4 पद भी ले सकते हो, कितने भी हो। ऐसे प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे सारे पद हमें सबको एक साथ प्लस कर लेते थे। वही रूल यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि समान संख्या के नीचे समान संख्या लिखते हैं, लेकिन लाइनों की संख्या उतनी रहेगी। जैसे 4 पद है तो 4 लाइनों में लिखना है, 3 पद है तो 3 लाइनों में। और हमारे पास 3 व्यंजक है तो 3 लाइनों में आ जाएंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे। AB माइनस BC, ये पहला व्यंजक हुआ। अब दूसरा BC माइनस C है, तो समान संख्या के नीचे समान संख्या लिखेंगे। तो देखिए BC प्लस का है तो BC के नीचे BC आ जाएगा। CA इसमें है नहीं, अलग लिख दीजिए, माइनस का CA। इसी प्रकार से तीसरा व्यंजक CA के नीचे अपना आ जाएगा CA और AB कहाँ पर है, इधर, यहाँ हो जाएगा माइनस AB। अब हमें जोड़ना है। AB से AB खत्म, विपरीत चिन्ह हमेशा कटते हैं, विपरीत चिन्ह हमेशा कट जाते हैं। ये आपका CA प्लस का है और BC से BC कैंसिल और CA से CA कैंसिल, क्योंकि ये माइनस ये प्लस है, ये माइनस ये प्लस है, ये प्लस ये माइनस है, तो विपरीत चिन्ह हमेशा कटते हैं। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 0। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा कंप्लीट हुआ फाइनल। ये अगला क्वेश्चन में पहला पेयर यहाँ तक है, दूसरा पेयर यहाँ तक है और तीसरा पेयर यहाँ तक है, यानी इसमें भी 3 व्यंजक है। तो लिखते हैं पहला व्यंजक A माइनस B प्लस AB, A माइनस B प्लस AB। अब समान संख्या के नीचे समान संख्या आपको लिखनी है। देखिए B माइनस C, तो B के नीचे प्लस का B, C हमारे पास इसमें है नहीं तो अलग रख दीजिए, BC भी नहीं है तो अलग रख दीजिए। अगला व्यंजक ये वाला, C के नीचे C प्लस है तो प्लस लगाइए, A का मान माइनस है, यहाँ पर है माइनस A, और मान क्या बच गया, AC, कहीं पर भी नहीं तो इसे और अलग रख दीजिए। जब सेम संख्या नहीं तो अलग रखना होगा। A से A कैंसिल आउट, B से B कैंसिल और C से अब जो बचा उसे लिखेंगे। AB बचा, प्लस का BC बचा और प्लस का AC बचा। इस प्रकार से हमारा फाइनल आंसर हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं ये यहाँ से साफ कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसी का तीसरा क्वेश्चन है। टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3PQ प्लस 4 कोमा 5 प्लस 7PQ माइनस 3P स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इस क्वेश्चन को चलिए हम करते हैं, फिर अगला करेंगे। देखिए क्वेश्चन, इसमें हमारे पास 2 ही व्यंजक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 2 ही व्यंजक है। अच्छा मैं बार बार व्यंजक कह रहा हूँ। व्यंजक क्या होता है? व्यंजक
जो हमारा होता है ये चर और अचर पदों को मिलाकर बनता है। इसमें चर और अचर पदों के योग से जो मान आता है उसे हम व्यंजक कहते हैं। तो इसमें कुछ चर पद होते हैं, कुछ अचर होते हैं। और जैसे इसमें देख सकते हो ये चर पद है, ये चर पद है, यह अचर है। इसमें दोनों चर पद है, यह अचर पद है। तो चर और अचर पदों के योग से जो बनते हैं, जो मान आता है उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो चलिए पहला व्यंजक हमारा यहाँ से यहाँ तक ये बीजीय व्यंजक है, ये दूसरा बीजीय व्यंजक है। तो चलिए इसे उतारते हैं, यहाँ पर योग करते हैं। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4 योग करना है हमें। तो देखिए अचर पद के नीचे अचर पद, पी क्यू वाले पद के नीचे पी क्यू, समान पद देखने हैं। और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यहाँ पर जो गणितीय मान है, जो गणित के जो मान है उनसे मतलब नहीं है हमें, वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे चर पद हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे पी क्यू 3 और 7 अलग हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 3 अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हमारे पास आ गया। चलिए अब घटाते हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, व्यंजकों में जब मान जो बड़ा होगा, जो मान बड़ा होगा उसी में से घटेगा। बड़ा मान प्लस का है तो मान प्लस का आएगा, और बड़ा मान माइनस का है तो मान माइनस का आएगा। तो देखिए किस प्रकार से, ये 3 है, ये 2 है, ये 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, ये 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। तो 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर में से 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर घटेगा, तो माइनस का बचेगा 1p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। यहाँ पर प्लस का 7 बड़ा है, नीचे वाले में से घटेगा ऊपर वाला, तो प्लस का बड़ा है। 7 में से 3 गया तो 4 बचा, और p और q प्लस का 9। यह आपका फाइनल आंसर हुआ। अगला इसका जो हमारा चौथा जो क्वेश्चन है वो मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए। l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर कोमा 2lm, थोड़ा सा आ नहीं रहा है, इधर से लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन बड़ा है। चलिए फिर से लिखते हैं। l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर कोमा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कोमा n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर कोमा 2lm प्लस 2mn और प्लस 2nl ये हमारे पास मान है। चलिए इसको करते हैं। इसमें हमारे पास 3 व्यंजक दिए हुए हैं, 1 2 3 4, सॉरी 4 दिए हुए हैं। तो देखिए जोड़ते हैं, इसमें योग करते हैं। योग करना है हमें, योग में l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर आ गया। अब इस वाले मान को इसके नीचे वाली लाइन में लिखेंगे, तो इसमें आएगा हमारे पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m प्लस का है। अच्छा ये वाला मान यहाँ पर आ जाएगा प्लस n स्क्वायर। अच्छा l स्क्वायर का मान है हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ हम ले लेंगे l स्क्वायर प्लस का। ये वाले मान कहीं पर भी नहीं है तो आएगा इसी लाइन में, लेना तो इसी लाइन में, लेकिन अलग लिखना है। 2lm 2mn और 2nl। अब इसका योग करेंगे हम, तो एक l स्क्वायर और एक l स्क्वायर अपने पास बना 2l स्क्वायर। दूसरा m स्क्वायर और m स्क्वायर, एक और एक 2m स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो ये भी हो गया 2n स्क्वायर। बाकी तो उतार दीजिए 2lm 2mn प्लस 2nl। अब यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, सबके पास 2 2 2 2 सबके पास है, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे, या जब 2 बाहर आ जाएगा
तो हमारे पास बचा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस इधर बचेगा एल एम, इधर बचेगा एम एन और इधर बचेगा एन एल। इस प्रकार से ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो इस वीडियो को आज हम यहीं तक ही रहने देते हैं। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे क्या होगा कि जब भी हम एक वीडियो डालेंगे तो तुरंत सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा। थैंक यू, धन्यवाद।